नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की दुनिया में उतर रहे हैं, महर्षि वेदव्यास। लेकिन हम उन्हें सिर्फ पारंपरिक रूप से नहीं देखेंगे, बल्कि के.एम. मुंशी की नज़रों से, जैसा उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृष्णावतार श्रृंखला की 6ठी किताब द बुक ऑफ वेदव्यास का मास्टर में दिखाया है। हमारे पास मुंशी की इस किताब के कुछ अंश हैं और ये व्यास के जीवन, उनके विशाल काम और ख़ास तौर पर भगवान कृष्ण के साथ उनके रिश्ते पर एक नई रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं कि व्यास ने महाभारत लिखा या वेदों को जमा किया। हम मुंशी की कल्पना के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यास का व्यक्तित्व कैसा था, धर्म को लेकर उनकी समझ वो कैसे विकसित हुई और कृष्ण के अवतार के वो कैसे साक्षी बने, एक दृष्टा, एक गुरु और हाँ, कहीं ना कहीं एक दुखी पितामह भी। तो चलिए मुंशी की इस व्याख्या की परतों को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि मुंशी का नजरिया व्यास को सिर्फ मतलब किसी कहानी का पात्र नहीं मानता। वो उन्हें एक जीते जागते सांस लेते इंसान की तरह देखते हैं, जिसके अंदर गहरे आध्यात्मिक संघर्ष चल रहे हैं, जो दिव्य ज्ञान और मानवीय भावनाओं के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। ये उस युग की जटिलताओं और एक महान ऋषि के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश है, जैसा मुंशी जी ने सोचा है। तो मुंशी की कहानी शुरू होती है व्यास के जन्म से ही, जो अपने आप में काफी अनोखा है। बिल्कुल। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण यानी सांवले रंग के, और द्वैपायन क्योंकि जन्म एक द्वीप पर हुआ था। माँ सत्यवती एक मछुआरन थी और पिता ऋषि पराशर। कितना मतलब विरोधाभासी संगम है ये। जल और ज्ञान, धरती और आकाश। मुंशी इस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कैसे करते हैं उनके चरित्र को बनाने में? बहुत खूबसूरती से मुंशी दिखाते हैं कि यही जो द्वंद्व है वो व्यास के पूरे जीवन में दिखता है। वो महलों में रहे, राजाओं के सलाहकार बने, बड़े बड़े साम्राज्य देखे, बनते बिगड़ते हुए, लेकिन हमेशा सत्ता के मोह से, उसकी चकाचौंध से दूर वे मनुष्यों के बीच रहे। उनकी कमजोरियां, उनकी इच्छाएं सब समझा, पर उनकी नजर हमेशा जैसे समय के पार अनंत पर टिकी रही। और हाँ, उनमें बचपन से ही भविष्य देखने की एक क्षमता थी, जो उनके लिए अच्छा भी था और एक तरह से बोझ भी। मुंशी उन्हें ऐसे दिखाते हैं जैसे कोई व्यक्ति करुणा और वैराग्य के बीच लगातार झूल रहा हो। अच्छा। और इसी दृष्टि से उन्होंने अपने चारों ओर क्या देखा फिर? क्या मुंशी बताते हैं कि युवा व्यास को किस चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया? किस बात ने उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े काम के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल, मुंशी के हिसाब से युवा व्यास ने देखा कि समाज में ज्ञान का स्तर गिर रहा है। वो जो वेदों की पवित्र बातें थीं, जो सत्य का मार्ग दिखाती थीं, वो या तो भुलाई जा रही थीं या फिर लोग अपने स्वार्थ के लिए उनका मतलब बदल रहे थे। धर्म का जो सीधा सरल अंदरूनी रास्ता था, वो बाहरी पूजा पाठ, दिखावे और पंडितों के कह सकते हैं अहंकार में उलझता जा रहा था। ज्ञान एक बोझ जैसा बन गया था, मुक्ति का साधन नहीं रहा था। इसी आध्यात्मिक गिरावट को देखकर व्यास का मन बहुत दुखी हुआ। तो ये सिर्फ एक मतलब बौद्धिक चीज नहीं थी, बल्कि गहरी पीड़ा थी, और इसी पीड़ा से जन्म हुआ उस बड़े काम का। हाँ, ये गहरी पीड़ा भी थी और एक जिम्मेदारी का एहसास भी। मुंशी कहते हैं कि व्यास ने महसूस किया कि अगर इस ज्ञान को बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां तो बिल्कुल अंधेरे में भटक जाएंगी। इसीलिए उन्होंने वो अभूतपूर्व काम उठाया, उस बिखरे हुए, विशाल और कहीं कहीं खोते जा रहे वैदिक ज्ञान को इकट्ठा करना, उसे ठीक से जमाना, उसे 4 हिस्सों में बांटना, ऋग, यजुर्, साम और अर्थर्व, ताकि अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उस तक पहुंच सके। ये सिर्फ जमा करना नहीं था, ये तो ज्ञान की जीवन धारा को फिर से जिंदा करने जैसा एक महायज्ञ था। और इसी असाधारण काम ने कृष्ण द्वैपायन को वेदव्यास बनाया, वेदों का व्यवस्थापक या संकलनकर्ता। मुंशी के लिए ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। व्यास अब सिर्फ देखने वाले नहीं, ज्ञान के रक्षक भी बन गए। ज्ञान के रक्षक। लेकिन उनकी नजर तो भविष्य पर भी थी। क्या उन्होंने इस संरक्षण के काम के साथ साथ आने वाले अंधेरे को और साफ तौर पर नहीं देखा? हाँ, निश्चित रूप से। बल्कि ज्ञान को सहेजते हुए उन्हें ये एहसास और गहरा हुआ कि सिर्फ ज्ञान को बचा लेना ही काफी नहीं होगा।
उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एक ऐसे युग की आहट सुनी, कलयुग, जब धर्म मतलब अपने आधार पर ही कांपेगा, जब अधर्म की ताकत बढ़ेगी, और तब इंसानियत को सिर्फ सूखे सिद्धांतों या पुरानी किताबों से ज्यादा किसी जीते जागते आदर्श की जरूरत होगी, एक मार्गदर्शक की, एक ऐसे अवतार की जो धर्म को जी कर दिखाएं। और यहीं से महाभारत की भूमिका शुरू होती है। क्या ये दृष्टि सीधे महाभारत के जन्म से जुड़ी है? हाँ, मुंशी इसे ऐसे ही जोड़ते हैं। कहते हैं एक शाम गंगा किनारे ध्यान में बैठे हुए व्यास के मन में एक बहुत बड़ा, जैसे कोई सिनेमा चल पड़ा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक कहानी। उसमें राज्य थे, राजा थे, उनकी इच्छाएं थी, प्यार, नफरत, जलन, वफादारी, धोखा, एक भयानक युद्ध, और आखिर में धर्म को फिर से स्थापित करने का रास्ता भी। ये कुरु वंश की कहानी थी, इंसान की नियति का पूरा नाटक। और उसी बड़ी दृष्टि में उन्होंने कृष्ण को देखा, जो अभी जन्मे नहीं थे पर भविष्य में धर्म के केंद्र बिंदु बनने वाले थे। ये समझना कि दुनिया को सिद्धांतों से ज्यादा कहानियों की जरूरत है, ये अपने आप में एक बड़ी गहरी समझ है। बिल्कुल। व्यास समझ गए कि जो अमूर्त सत्य है उसे आम लोगों तक पहुंचाने का सबसे ताकतवर तरीका कहानी है, कथा है। इसीलिए उन्होंने तय किया वो सिर्फ वेदों के व्यवस्थापक नहीं रहेंगे, वो एक महाकाव्य रचेंगे, महाभारत, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका आईना होगा। इसे 5वां वेद कहा गया क्योंकि ये वेदों के ज्ञान को कहानी के रूप में सामने लाता था। लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ लिखना अकेले तो मुमकिन नहीं था। उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके विचारों की रफ्तार के साथ चल सके, उसे शब्दों में ढाल सके। और तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणपति जी को बुलाया गया। वो मशहूर कहानी जहां लिखने की शर्तें रखी गईं। गणेश जी ने कहा, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। और व्यास ने सामने शर्त रखी, आप हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखेंगे। ये सिर्फ रफ्तार और बुद्धि की परीक्षा नहीं थी, ये तो मतलब गहरे अर्थ के साथ ज्ञान का प्रवाह पक्का करने का तरीका था, है ना? ठीक कहा। ये दिखाता है कि महाभारत सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, हर श्लोक में गहरा मतलब छिपा है। ये शर्त पक्का करती थी कि लिखने वाला सिर्फ मशीन की तरह न लिखे, बल्कि अर्थ को समझकर उसे महसूस करके लिखे। और इसी अनोखे सहयोग से उस महान ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसके बारे में कहते हैं, यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। फिर वक्त आगे बढ़ा और व्यास ने जो देखा था वो सच होने लगा। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव जन्मे, उनके बीच झगड़ा बढ़ा। व्यास ये सब चुपचाप देखते रहे। पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, मुंशी लिखते हैं कि व्यास ने एक गहरी, एक पहले कभी न महसूस की गई शांति महसूस की, जैसे प्रकृति में कोई खोई हुई लय वापस आ गई हो। ऐसा क्यों? कृष्ण के जन्म में उन्हें क्या खास दिखा? मुंशी के अनुसार व्यास ने कृष्ण में उस संतुलन को सच होते देखा जिसकी वो खुद तलाश कर रहे थे और जिसकी कमी वो दुनिया में महसूस कर रहे थे। कृष्ण की आंखों में, उनके कामों में व्यास ने देखा ज्ञान जो कर्म में जीता है, वैराग्य जो प्रेम और करुणा के साथ निभाया जाता है। वो सिर्फ एक राजा या योद्धा नहीं थे, वो धर्म के साकार रूप थे। जब व्यास कृष्ण से मिले तो मुंशी उसे एक बहुत खास पल बताते हैं। ये गुरु का शिष्य से मिलना नहीं था, ये ज्ञान का अपनी परछाई से मिलना था। व्यास ने शब्दों में जो रास्ता दिखाया था, कृष्ण उसे जी रहे थे। तो ये एक तरह से व्यास के अपने काम की पुष्टि भी थी। कृष्ण का वो मशहूर कथन भी है, शायद यहीं से ही बैठता है, गुरुवर आपने धर्म की कहानी कही, मैं उसे जीने आया हूँ। बिल्कुल। और व्यास का जवाब भी उतना ही गहरा था। जैसा मुंशी सोचते हैं तो तुम वहां सफल हो जहां शब्द शायद अधूरे रह जाते हैं। इंसानियत को अपने जीवन से वो सिखाओ जो शास्त्र पूरी तरह नहीं समझा सकते। ये ज्ञान और उसके जीवंत रूप का संवाद था। व्यास ने कृष्ण में अपने काम की पूर्णता देखी। लेकिन साक्षी बने रहना, खासकर जब आप होने वाली बुरी घटना को जानते हो और उसमें आपके अपने लोग शामिल हों, ये तो बहुत दर्दनाक रहा होगा। महाभारत की घटनाएं जैसे जैसे सामने आई, वो जुआ, द्रौपदी का अपमान, भीष्म जैसे ज्ञानी की चुप्पी, दुर्योधन का अहंकार, मुंशी व्यास की इस पीड़ा को कैसे दिखाते हैं? मुंशी यहाँ व्यास के सिर्फ ज्ञानी रूप को नहीं, उनके मानवीय रूप को उभारते हैं। व्यास सिर्फ एक दूर खड़े दर्शक नहीं है, वो धृतराष्ट्र और पांडु के जैविक पिता हैं।
कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह हैं। वो अपने ही वंश को अपनी आंखों के सामने विनाश की ओर बढ़ते देख रहे हैं। उन्होंने ये कहानी अपनी दृष्टि में देखी थी, शायद लिखी भी थी, पर अब उसे सच होते देखना असहनीय था। उनका ज्ञान उन्हें भविष्य बता सकता था, पर उसे बदलने की ताकत नहीं देता था, या शायद बदलने की इजाजत नहीं देता था। ये तो ज्ञान का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सब कुछ जानना पर कुछ बदल ना पाना। हाँ, और यही मुंशी के व्यास की सबसे बड़ी पीड़ा है। वो कोई कठोर भावनाओं से परे ऋषि नहीं है। उनका दिल टूटता है, वो दुखी होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो लाचार महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे उनके अपने लोग अंधे होकर, अहंकार में चूर होकर बर्बादी के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। वे कृष्ण को देखते हैं जो पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं, और समझते हैं कि ये सब एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश जरूरी है, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी हो। दिव्यता को संतुलन लाने के लिए कभी कभी उथल पुथल की अनुमति देनी पड़ती है। यही व्यास की त्रासदी है, सत्य जानना और फिर भी अपनों के विनाश को देखकर दर्द सहना। मुंशी इस बात पर जोर देती हैं, ज्ञान हमेशा शांति नहीं लाता, कभी कभी वो गहरी पीड़ा का कारण भी बन जाता है। क्या इसी पीड़ा से गुजरते हुए व्यास किसी गहरी अनुभूति तक पहुंचते हैं? मुंशी की किताब का नाम द मास्टर है, तो व्यास की मास्टरी, उनकी परम सिद्धि क्या है? क्या वो सिर्फ ज्ञान का संकलन या भविष्य देखना है? नहीं, मुंशी के अनुसार व्यास की असली मास्टरी एक गहरी अंदरूनी अनुभूति में है। महाभारत की घटनाओं और कृष्ण के जीवन को देखते हुए व्यास ये समझते हैं कि सिर्फ ज्ञान, चाहे कितना भी ज्यादा क्यों न हो, अगर उसमें करुणा, प्रेम और सक्रिय कर्म का मेल न हो तो वो अधूरा है, सूखा है। ज्ञान को सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी बदलना चाहिए। उसे सिर्फ बताना नहीं चाहिए, उसे इलाज भी करना चाहिए। मतलब परम ज्ञानी व्यास भी कृष्ण से कुछ सीख रहे थे। ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है। रास्ता कर्म योग का रास्ता, जहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म का संतुलन है, जहाँ प्रेम और करुणा कर्म को दिशा देते हैं, वही इंसानियत के लिए आगे का रास्ता है। उन्होंने वेदों और महाभारत में जिस धर्म की व्याख्या की थी, कृष्ण उसे जी रहे थे। कृष्ण में व्यास को अपने अधूरेपन की पूर्ति दिखती है। इसीलिए मुंशी एक ऐसे पल की कल्पना करते हैं जहां ऋषि अपने ही शिष्य या अवतार के सामने झुक जाते हैं। ज्ञान अनुभूति के सामने झुकता है। ये अहंकार का पिघलना है, परम सत्य को मानना है। और कृष्ण के लिए उनके ये शब्द, वेद शाश्वत हैं, पर दुनिया के शोर में उनकी गूंज खो जाती है। तुम्हारे माध्यम से वे फिर से गाएंगे लोगों के दिलों में। ये इसी अनुभूति का सार है। बिल्कुल। ये मानना है कि ज्ञान को जिंदा रहने के लिए उसे हर पीढ़ी में नए सिरे से जिया जाना चाहिए, उसे कर्म और प्रेम में ढालना चाहिए। कृष्ण वही कर रहे थे। तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर व्यास कहाँ जाते हैं? महाभारत युद्ध के बाद उनका क्या होता है? जब कुरुक्षेत्र का महाविनाश खत्म हो जाता है और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाता है, व्यास अपना मिशन पूरा मानते हैं। वेदों का संकलन हो चुका, महाभारत की कहानी कही जा चुकी और कृष्ण ने धर्म की स्थापना का रास्ता दिखा दिया है। अब वे संतुष्ट होकर हिमालय की गहराइयों में एकांतवास के लिए चले जाते हैं। मुंशी से पलायन की तरह नहीं, बल्कि एक पूर्णता, एक शांति की तरह दिखाते हैं। वे जानते हैं कि उनका काम अब कृष्ण के हाथों में सुरक्षित है। उनकी आंखों में जो कभी भविष्य की चिंता और वर्तमान के दर्द से बोझिल थीं, अब एक गहरी शांति है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि धर्म की धारा भले ही धीमी पड़ जाए, पर सूखती कभी नहीं। वो किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहेगी। तो अगर हम मुंशी की इस पूरी व्याख्या को समेटे, तो वेद व्यास के बारे में मुख्य बातें या कहें कि मुख्य सीख क्या उभरती हैं? कई महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। पहली, व्यास अगर धर्म का दिमाग है, ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं, तो कृष्ण उसका दिल है, प्रेम, करुणा और सक्रिय कर्म के प्रतीक। जीवन में इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। दूसरी, ज्ञान अपने आप में काफी नहीं है, उसे करुणा से सींचा जाना चाहिए। तीसरी, महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, ये इंसान के स्वभाव और धर्म अधर्म के झगड़े का एक शाश्वत नक्शा है जो हर युग के लिए जरूरी है। चौथी,
सबसे बड़ा ज्ञान भी आखिरकार एक बड़ी ब्रह्मांडीय योजना और दैवीय इच्छा के रहस्य के सामने झुकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण सच्ची मास्टरी या सिद्धि सबको जान लेने में नहीं है, बल्कि सृष्टि के परम उद्देश्य में, धर्म की आखिरी जीत में अटूट विश्वास रखने में है, भले ही हम उसे पूरी तरह समझ ना पाएं। मुंशी व्यास के जरिए हमें यही दिखाते हैं। तो ये थी के.एम. मुंशी की नज़र से वेद व्यास की एक झलक। सिर्फ एक संकलन करता नहीं, बल्कि एक गहरे दृष्टा, एक पीड़ा भोगते साक्षी और आखिर में वो गुरु जिसने कृष्ण में ज्ञान और प्रेम के साकार रूप को पहचाना और उसे नमन किया। हमने देखा कि कैसे ज्ञान और कर्म, वैराग्य और करुणा का द्वंद्व और संतुलन ही व्यास के जीवन और महाभारत के मर्म का केंद्र है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। शायद मुंशी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि व्यास का सबसे स्थायी योगदान क्या था। क्या सिर्फ ग्रंथों को बचाना, या ये समझना कि धर्म कोई जड़ चीज नहीं जिसे म्यूजियम में सजा दें, बल्कि एक जिंदा धड़कती हुई शक्ति है जिसे हर पीढ़ी को अपने समय और चुनौतियों के हिसाब से जीना होता है, उसे कर्म में ढालना होता है। व्यास, ज्ञान और कृष्ण सक्रिय करुणा के बीच का ये जो रिश्ता मुंशी ने दिखाया है, क्या वो आज हमारे अपने समय के नैतिक और आध्यात्मिक संकटों से जूझने के लिए कोई दिशा दे सकता है? इसी गहरे प्रश्न पर विचार करने के लिए छोड़ते हुए हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।